स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा 11th चैप्टर सिमिलरिटी। और आज का जो वीडियो, आज का जो लेक्चर है वो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी 30 जून को पेपर है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, पर मैं क्या आज वीडियो में थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा स्पीड से खींचेंगे, अपने पास टाइम कम है और मैटर थोड़ा ज्यादा है। ओके, आप भी देख सकते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो अदर स्टूडेंट्स हैं, पर मेनली जो आज का वीडियो है जिनके लिए फोकस किया गया है, जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देने वाले हैं, 10th बोर्ड एग्जाम 2020 अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनके लिए है। और जो आज के वीडियो में बताऊंगा सिमिलरिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, 99% चांसेस रहेंगे जो आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको सिमिलरिटी के, उन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझना और देखना। और सबसे बड़ी चीज, कंप्लीट समझने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने, लेक्चर देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी करना। ओके, जो आज क्वेश्चन बताने वाला हूं उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। The point D and E are on the sides AB and AC in triangle ABC such that DE parallel BC, then find। ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है अपने पास, ये दोनों अपन सोल्व करेंगे। ओके, आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अच्छे से पता है। टू ट्राइंगल सिमिलर हो, टू ट्राइंगल्स सिमिलर हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है? इक्वल। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। ये मैंने यहाँ पे 6 बता रखे हैं, इनके अलावा कोई और नहीं होता, इनके अलावा कुछ और नहीं होता। तो इनको बिल्कुल माइंड में सेट करना। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। जो इधर होगा वही काम उधर होगा। अगर अपन इधर लेते हैं ना AD बाई DB, तो उधर भी ये लेंगे AE बाई EC। ऐसा हुआ। दूसरा क्या है इसका? कन्वर्स, इसका रेसिप्रोकल। ओके, DB बाई AD इक्वल टू EC बाई AE। ये बिल्कुल ध्यान से सेट कर लेना, अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लेना। ओके, फिर थर्ड है AD बाई AB, ये कंप्लीट। और उधर क्या होगा? AE बाई AC। जैसा काम इधर होगा वैसा काम उस साइड होगा। ओके, और इसका फोर्थ क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। ओके, नाउ फिफ्थ देखो DB बाई AB, और इधर भी होगा EC बाई AC। ओके, EC बाई AC। अब इसका रेसिप्रोकल सिक्स्थ वाला, तो ये 6 आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ओके, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, तो देखना, इफ AD बाई DB इक्वल टू 7/4 एंड AE इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, देन फाइंड AC। हमें क्या फाइंड करना है? AC फाइंड करना है। तो देखो AC ये कंप्लीट साइड है, AC क्या है? कंप्लीट साइड। तो देखो AC कहाँ है? इनमें से देखो AC कहाँ यूज आ रहा है? ये देखो, इसमें भी यूज आ रहा है, इसमें भी, दोनों में से कोई भी कर लेंगे। अभी देखना, जो हमें गिवन है उसका खास तौर से ध्यान रखना है, जो चीजें हमें दे रखी होती है उसी से हमें आंसर मिलेगा। AD बाई DB इक्वल टू 7/4, AD बाई DB इट मीन्स 7 ये है, 4 ये है, और AE दे रखा है 6.3, ये दे रखा है 6.3। हमें फाइंड करना है AC, हमें फाइंड करना है AC। तो ये ले लेते हैं अपन। ओके, सो AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC तो फाइंड करना है हमें। ओके, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। AD की वैल्यू कितनी है अपनी? AD की वैल्यू है 7, और AB की वैल्यू 7 + 4 11, ये लो 11 हो गई। ओके, नाउ AE बाई AC, AE कितना है? 6.3 हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो AC एज इट इज आ जाएगा। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7AC इक्वल टू 6.3 मल्टीप्लाई 11। ओके, ये 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 6.3 मल्टीप्लाई 11 बाई 7। नाउ ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 7 9 जा 63। ओके, 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 99 आ गया, 10 का इसमें डिवाइड किया तो 9.9 आ गया। AC की वैल्यू आ गई 9.9 सेंटीमीटर। AC क्या आ गया हमारे पास? 9.9 सेंटीमीटर। देखो, इसमें अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा करूं, पहले क्या करूं, +1। ओके, कई जगह आपने सीखा होगा कि +1 करो, आगे वैसा करो, फिर एलसीएम लो, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, जो लेफ्ट साइड में होता है वैसा ही राइट साइड में,
जो लेफ्ट साइड में होता है वैसा ही राइट साइड में। ये 6 कंसेप्ट ध्यान में रखना। इन सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। बात समझ में आ गई? किस तरीके से फाइंड करेंगे? जो चीज चाहिए, जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है वही वाला पिक कर लेंगे। ओके, देखो ऐसे ही पूछा गया था, ये उठा सकते हैं और ये भी उठा सकते हैं, दोनों से ही मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इफ AD by DB इक्वल टू 3/5, AD by DB कितना है? 3/5, कोई दिक्कत नहीं, 3/5। एंड AC इक्वल टू 5.6, AC कंप्लीट दे रखा है हमें 5.6, कोई समस्या नहीं। देन फाइंड AE, क्या फाइंड करना है हमें? AE फाइंड करना है। AE फाइंड करने के लिए देखो कौन सा चाहिए, यही वाला यूज कर सकते हैं, इसमें भी है AE, इसमें है ना AE, ये वाला यूज कर लो या फिर ये वाला यूज करो। ये वाला करके बताऊं क्या? चलो ये वाला करते हैं। AB by AD इक्वल टू AC by AE। ओके, तो AB देखो कितना है, इसकी जगह रखें। AB क्या होगा? इसका और इसका सम। ओके, AD प्लस DB तभी तो बनेगा AB। तो 5 + 3 8, तो यहां 8 रखा। बाई AD कितना है? 3, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू, और AC कितना है हमारा? 5.6। AC हमारा 5.6, ये देखो गिवन है। फाइंड करना है हमें AE, ये AE ऐसा का ऐसा आ गया। अब आपको पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 × AE इक्वल टू 5.6 × 3। ओके, AE इक्वल टू 5.6 × 3/8। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। 8 7 जा 56। ओके, 7 3 जा 21 और AE इक्वल टू 21 आया। ये 10 का डिवाइड करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, AE की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर। यही चाहिए था, यही चाहिए था, तो क्या आ गया? 2.1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मत छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। पूरे पेपर में एक चीज भी मत छोड़ना। अगर कोई चीज नहीं भी आए तो भी मत छोड़ के आना पेपर में। ओके, चाहे जैसा भी है आप लिख के आना। मेरी कोशिश यही रहेगी आपको सारी चीज बताऊं, पर फिर भी ऐसा कुछ हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो आपको नहीं आए, दिक्कत आ रही हो, पर छोड़ के मत आना पेपर में। कुछ भी नहीं छोड़ के आना है आपको, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आओ। 6 मार्क्स का है तो उससे रिलेटेड कुछ लिख के आओ, छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग लिख के आओ, पर छोड़ना नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देता हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना। अपनी कॉपी है, जब एग्जाम देंगे तो अपनी कॉपी है, अपनी सीट है, अपना पेन है, अपना पेपर है, अपने रोल नंबर है, तो क्यों छोड़ के आए? अपनी चीज को छोड़ता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अपने क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, वो अपने क्वेश्चन है, वो 30 के 30 क्वेश्चन अपने हैं। तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से। ओके, किस तरीके से हम कोई भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें DB, AD, AE, AC कुछ भी पूछ ले, इन 6 के अलावा कुछ भी नहीं है, इन 6 के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, अच्छे से खुद प्रैक्टिस करना, सिर्फ देखना ही नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर इनसे रिलेटेड चाहे और कितने ही क्वेश्चन आ जाए, कोई भी घुमा के दे दे, आप आराम से कर सकते हो। बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे चलें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल DC, E and F are points on AD and BC respectively such that EF parallel AB prove that AE by ED equal to BF by FC। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन ने क्या बोला? ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है और AB पैरेलल है CD के, ये बताया उसने। फिर क्या बोला? सच दैट EF पैरेलल AB, ये EF की कोई लाइन है, A इनके पॉइंट है, E और F ये लाइन है, ये किसके पैरेलल है? AB के। ये AB के पैरेलल है तो ये CD के भी पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? CD के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल थी, ये लाइन इसके पैरेलल हुई तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी। तो आपस में AB पैरेलल EF पैरेलल CD हो गया। ओके, तो गिवन में लिखते हैं फर्स्ट स्टेप अपनी AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये तीनों चीजें दे रखी, AB पैरेलल CD पैरेलल EF। ओके, नाउ प्रूव ये करना है हमें, तो प्रूव में लिखो, प्रूव में लिखेंगे AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC।
देखो बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम हमें पता होनी चाहिए अच्छे से। ओके, तो ये ट्राइंगल देखो ADC, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो ADC, ये लाइन इसके पैरेलल है, EG पैरेलल है ना CD के, ये G इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, ये EG लाइन, ये EG किसके पैरेलल है? CD के। तो इस ट्राइंगल में ये EG इसके पैरेलल है, इट मींस ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़ा वाले ट्राइंगल के क्या हो गया? सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, नाउ बिल्कुल जैसा अभी बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वैसा ही काम करेंगे। तो AE by ED, AE by ED, देखो जो चीज चाहिए उसी के अकॉर्डिंग काम करना है हमें। AE by ED और BF by FC चाहिए तो मैं बताऊंगा अभी क्या करेंगे। पहले ये काम करते हैं AE by ED, तो प्रूफ करें इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC की बात करें एंड यहां लिखते हैं EG पैरेलल CD, EG पैरेलल CD, ये गिवन है। ये कंप्लीट EF पैरेलल CD के है तो EG भी पैरेलल होगा ना CD के। ओके, स्ट्रेट लाइन है, ये इसके पैरेलल हो गया, ये हम बताएंगे। देखो ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताना होता है। इन ट्राइंगल ADC की बात करें, ये लाइन इसके पैरेलल है तो AE by ED, AE by ED इक्वल टू जो काम इधर हुआ वही काम इस लाइन पे होगा, इस ट्राइंगल के जो काम इधर हुआ वही काम इस लाइन पे होगा। AG by GC, AG by GC, कोई दिक्कत? यहां रखेंगे बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, कोई दिक्कत? और इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, दूसरा ट्राइंगल लेंगे CAB। दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे? CAB। देखो इस ट्राइंगल में ये BF और FC आएगा, BF और FC आएगा, इस वजह से ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ओके, ट्राइंगल CAB, तो यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल CAB। ओके, और इसमें क्या है? ये GF पैरेलल है AB के, GF किसके पैरेलल है? AB के बिल्कुल पैरेलल है। ये कंप्लीट लाइन इसके पैरेलल थी तो GF भी क्या होगी? AB के पैरेलल, और पैरेलल होगा तो ये छोटा वाला ट्राइंगल ये बड़े वाले ट्राइंगल CAB के क्या हो गया? सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, हमें अच्छे से पता है सिमिलरिटी में। नाउ अब इसमें क्या करेंगे? साइड्स लेंगे, AG by GC, AG by GC इक्वल टू BF by FC, BF by FC। मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आप ऐसे भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि CG by GA इक्वल टू CF by FB, जो इधर लेंगे वही काम उधर करेंगे। पर डायरेक्ट मैंने इस तरीके से क्यों लेके गया मैं AG by GC? क्योंकि पहले वाले के पास हमारे पास था AG by GC, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हमें कन्वर्स नहीं करना पड़े, दोबारा रेसिप्रोकल नहीं करना पड़े। अगर आप ऐसा लेते CG by GA इक्वल टू CF by FB तो आपको क्या करना पड़ता? रेसिप्रोकल। ओके, तो एक स्टेप और बढ़ जाती। आप अगर हो भी जाए तो कोई गलती नहीं है उसमें। ओके, एग्जाम में अगर कर भी दो तो कोई गलत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा क्या स्पीड से चल रहा हूं, इस वजह से मैंने डायरेक्ट ही ले लिया। AG by GC इक्वल टू FB by FC, ये भी रीजन है बाई BPT। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखो, AG by GC और इसमें भी क्या है? AG by GC, दोनों में इक्वल है, ये इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये AG by GC, इसमें भी AG by GC इक्वल है तो आपस में ये इक्वल हो जाएगा। राम इक्वल है श्याम के, श्याम इक्वल है मोहन के, तो राम डायरेक्ट किसके इक्वल हो गया? मोहन के। वैसा ही काम इसमें हुआ। ओके, ये राम, ये श्याम, ओके, और ये मोहन। राम इक्वल है श्याम के और श्याम इक्वल हो गया मोहन के, तो राम भाई साहब किसके इक्वल हो गए? मोहन जी के। ओके, सो AE by ED इक्वल टू BF by FC, BF by FC इक्वल हो गया। यही चाहते थे, क्वेश्चन यही चाहता था हमसे, ये इक्वल हो गया। सो इट इज प्रूव, सो हेंस प्रूव। ओके, ये स्टेप मत भूलना, लास्ट में जो प्रूव हो गया तो लास्ट में क्या लिखना है हमें? हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? अच्छे समझ में आ गई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे और करते हैं। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर पॉइंट्स L, M एंड N आर सिचुएटेड ऑन OA, OB एंड OC। ओके, ये OA इस पे L है, OB पे M है एंड OC पे N है, ये इसने बताया। फिर क्या बोल रहा है? LM पैरेलल AB, LM पैरेलल है AB के, ये LM किसके पैरेलल? AB के। कोई दिक्कत? ये LM किसके पैरेलल है? AB के। MN पैरेलल है BC के, MN पैरेलल है BC के, MN पैरेलल है BC के। अंडरस्टूड? नाउ देन प्रूव दैट LN पैरेलल AC, LN पैरेलल AC। हमें ये प्रूव करना है ये लाइन इसके पैरेलल है क्या, ये तो प्रूव करना है। बात समझ में आ गई? तो देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% काम वहीं पे हो जाता है। ओके, इसने जैसा बोला वो बात हम समझ गए, इसने जैसा बोला वो बात हम समझ गए। फिर ये क्या पूछता है वो हमें बताना है, उसका आंसर हमें देना है। ओके, मैं अगर कुछ बोलता हूं आपको, वो बात आपके समझ में आ जाए, फिर मैं आपको कुछ काम करने को कहूं तो उस पर अप्लाई हो सकता है, वो काम कर सकते हो, उस पर अप्लाई कर सकते हो ना। वैसा ही काम यहाँ पे होता है, वैसा ही काम इन क्वेश्चंस के साथ होता है। ओके, जब भी कोई क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन पढ़ो जब एग्जाम में, तो समझ लेना अजय सर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये समझ लेना अजय सर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से, वीडियो में भी बता रहा हूं। क्लियर है? तो यही समझना अजय सर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक अंदर से एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, ये सर पूछ रहे हैं बिल्कुल। ओके, सर पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन बताना हमारा फर्ज है और आप अच्छे से उस पर रिप्रेजेंट कर पाओगे। इमेजिनेशन में बहुत पावर है। ओके, पता है ना अच्छे से, इमेजिनेशन में बहुत पावर है। अगर इमेजिनेशन की पावर आपको देखनी है, सच में अगर इमेजिनेशन की पावर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देखना अच्छे से। ओके, आपको समझ में आ जाएगा इमेजिनेशन में कितनी ज्यादा पावर है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देखना, पहले ये देख लो। ओके, तो हमें प्रूव करना है LN पैरेलल AC, LN पैरेलल AC, ये इसने पूछा हमसे और इसको बताना हमारा फर्ज। गिवन में क्या करेंगे हम? करते हैं गिवन में LM पैरेलल AB, MN पैरेलल BC, ये गिवन है। ओके, नाउ प्रूव में क्या करना है? प्रूव में करना है LN पैरेलल AC। कोई दिक्कत? थर्ड स्टेप है हमारी प्रूफ, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो प्रूफ पे चलते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे AOB। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल AOB। ओके, देखो जो चीज हमें बताई गई है, जो चीज हमें बताई गई है उसी से रिलेटेड काम करेंगे, जो चीज बताई गई है उसी से रिलेटेड काम करेंगे। ये लाइन इसके पैरेलल बताई हुई थी तो ट्राइंगल भी यही लेते हैं AOB। सो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इट मींस OL बाई LA, OL बाई LA इक्वल टू OM बाई MB। ओके, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल ये बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा? सिमिलर। लाइन पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? सिमिलर बाई BPT से। ओके, और सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। तो ये साइड ली हमने OL बाई LA इक्वल टू OM बाई MB। ओके, नाउ OL बाई LA इक्वल टू OM बाई MB। ये कैसे पता चला? बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। अंडरस्टूड? और इसे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। काम हो गया इतना, आगे चलते हैं। और इससे पहले ये भी लिख देना इस ट्राइंगल में ऐसा क्या हुआ? LM पैरेलल दे रखा था AB के, LM पैरेलल दे रखा था AB के, रीजन गिवन। ओके, रीजन है हमारा गिवन। नाउ एक और ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल लेंगे OBC। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? OBC। इन ट्राइंगल OBC, इसमें कौन सी लाइन? MN पैरेलल है BC के। किसने बताया? क्वेश्चन ने बताया। किसने बताया? क्वेश्चन ने। MN पैरेलल है BC के, तो क्या होगा? ये छोटा वाला ट्राइंगल OBC के, ये छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा? OMN ट्राइंगल OBC के क्या हो जाएगा? सिमिलर। ओके, और बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम से इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। ओके, OM बाई MB, OM बाई MB इक्वल टू ON बाई NC, ON बाई NC, रीजन बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। इक्वेशन नंबर
सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बीपीटी थ्योरम यूज कर रहे हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, वैसा हमने लिख दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, फिर से याद आएगा आपको राम, श्याम और मोहन। ओके, राम इक्वल श्याम के, श्याम इक्वल मोहन के, तो राम किसके इक्वल हो जाएगा? मोहन के। राम किसके इक्वल हो जाएगा? मोहन के। राम, श्याम, श्याम और मोहन। ओके, ये आपको लिखना नहीं है, बस आपके माइंड में सेट हो जाए इस वजह से बता रहा हूं। ओके, राम, श्याम, श्याम, मोहन, ये लिखना नहीं है। ओके, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो आपस में ये इक्वल हो गया, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या पता चला हमें? ओ एल बाई एल ए, ओ एल बाई एल ए इक्वल टू ओ एन बाई एन सी, ये पता चला हमें। ये थोड़ा ना पता लगाना है, ये पता तो नहीं लगाना, पर देखते क्या चीज है, ये देखते हैं क्या चीज है। ओ एल बाई एल ए, ओ एल बाई एल ए, ठीक बात है, हो गया, इक्वल टू ओ एन बाई एन सी, ओ एन बाई एन सी। इन साइड्स का, इन ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, इन ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, यहां से पता चल गया इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से। ये इक्वेशन बनी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। अब इससे क्या पता चला? ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, ये पता चल रहा है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। इट मींस ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के ओ ए सी के सिमिलर है, सिमिलर है। इट मींस ये लाइन इसके पैरेलल है, एल एन किसके पैरेलल है? ए सी के। एल एन किसके पैरेलल है? ए सी के। ये होता है बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्ज। ओके, बीपीटी में तो क्या बताते हैं हम? लाइन पैरेलल है। ओके, लाइन पैरेलल है तो उन ट्राइंगल को सिमिलर बताते हैं, और सिमिलर बताएंगे तो क्या पता चलता है? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। इस बार क्या हो रहा है? ये चीज पहले से पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, ये इक्वल है तो लाइन पैरेलल है और ये ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। सो एल एन पैरेलल ए सी, एल एन पैरेलल ए सी, रीजन है बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, by converge of BPT, it is proved, so hence proved। बात समझ में आ गई? ln पैरेलल AC, यही पूछा गया था हमें क्वेश्चन में, और ये हमने बता दिया ln पैरेलल है AC के। कैसे पता चला? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो क्या होगा? ये ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, ये बड़े वाले ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर। सिमिलर है तो ln लाइन AC के पैरेलल है, ln लाइन AC के पैरेलल है। जो क्वेश्चन चाहता था वो काम हमने कर दिया। अंडरस्टूड? आगे चलें। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है फोर्थ क्वेश्चन? इन द पैरेललोग्राम ABCD M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ये पैरेललोग्राम ABCD है। ओके, और एक चीज बता दूं, ये कोई जरूरी नहीं कि हमें फिगर गिवन होगा, फिगर दिया हुआ होगा पेपर में। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ क्वेश्चन गिवन हो हमें और फिगर हमें खुद को बनाना होगा, फिगर हमें खुद को बनाना होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। फिगर बना पाओगे अच्छे से तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ओके, तो जरूरी नहीं हमें फिगर गिवन हो क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, ABCD पैरेललोग्राम है एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। M क्या है? इस CD का मिड पॉइंट। इट मींस MC और MD ये इक्वल हो गया। ओके, ये वाला पार्ट CM किसके इक्वल हो गया? DM के। एंड ज्वाइनिंग लाइन B2M, ज्वाइनिंग लाइन B2M, ये देखो ये BM आगे क्या कर रहा है? B2M इंटरसेक्ट SC एट L, ये SC को L पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक बात है। इफ BM मीट्स AD, इफ BM मीट्स AD प्रोड्यूस्ड एट E, ये देखो इस BM को आगे प्रोड्यूस किया और इस AD को आगे प्रोड्यूस किया, तो कहां मिला? इस E पॉइंट पे, इस E पॉइंट पे। देन प्रूव दैट EL इक्वल टू BL। EL कहां है? EL है हमारा EL इक्वल टू BL, ये हमें प्रूव करना है। बात समझ में आ गई? देखो ये जो फिगर, ये तो मैंने पहले से बना दिया है कि ताकि टाइम नहीं लगे, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिगर हमें खुद को ही बनाना पड़ेगा, आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप करते हैं गिवन। गिवन में जो चीज दे रखी है वो लिख दो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आप ऐसा भी लिख सकते हो पैरेललोग्राम को। ओके, नाउ M इज मिड पॉइंट ऑफ CD, इट मींस CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM
ओके, और क्या चीज बता रखी है, ये ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस इतना सा। नाउ प्रूव क्या करना है, ई एल इक्वल टू बी एल, ये यहां लिख दिया। नाउ थर्ड स्टेप है हमारी प्रूफ। प्रूफ पे चलें, कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत नहीं है। अब प्रूफ पे चलते हैं, तो देखना दो ट्राइंगल लेंगे बी एम सी, ट्राइंगल बी एम सी और ट्राइंगल ई एम डी। तो देखना इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल ई एम डी, ई एम डी। अब इन दोनों ट्राइंगल को क्या करवाएंगे, कॉन्ग्रेंट करवाते हैं। ये देखो इस ट्राइंगल की सी एम साइड, इस ट्राइंगल की सी एम साइड किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल की डी एम साइड के। कैसे पता चला, M इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये लिख सकते हो या फिर गिवन भी लिख सकते हो डायरेक्ट। गिवन में देखो सी एम इक्वल टू डी एम है हमारे पास। नाउ ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो सी एम बी इक्वल टू एंगल ई एम डी, एंगल ई एम डी। रीजन है बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अंडरस्टूड। नाउ इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल एम सी बी या बी एम सी ट्राइंगल का ये एंगल सी इस ट्राइंगल के एंगल डी के इक्वल है ई डी एम के। रीजन है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो ये देखो जेड शेप बन रही है, ये जेड शेप बन रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो लिखते हैं एम सी बी इक्वल टू एम डी ई, एंगल एम डी ई बाई इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, बाई इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो देखो कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो लिखेंगे यहां बाई एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल बी एम सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ई एम डी के। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और अच्छे से पता है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल। ओके, तो इस ट्राइंगल की बीसी साइड इस ट्राइंगल की ईडी साइड के इक्वल हो जाएगी। इस ट्राइंगल की बीसी साइड क्या होगी, इस ट्राइंगल की ईडी साइड के इक्वल हो जाएगी। कोई दिक्कत, रीजन है बाई सीपी सीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, अंडरस्टूड। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक चीज और देखना, ये एडी क्या है, बीसी के इक्वल, ये एडी क्या है, बीसी के इक्वल। रीजन है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो एडी क्या हो गया, बीसी के इक्वल। तो ये भी लिख लेते हैं एडी इक्वल टू बीसी, एडी इक्वल टू बीसी। ये दोनों चीजें भी काम आने वाली है, ध्यान से देखिए। ये बीसी क्या है, एडी के भी इक्वल है और ये बीसी डीई के भी इक्वल है। आगे चलें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। BC इक्वल टू ED एंड BC इक्वल टू AD, ये साइड इसके भी इक्वल और इसके भी इक्वल। अब देखना क्या करेंगे, ये जो AE साइड है, ये जो AE साइड है, इसको क्या लिख सकते हैं, AE इक्वल टू AD प्लस DE, ऐसा लिख सकते हैं। AE इक्वल टू AD प्लस DE। अब देखो AD देखो इसमें है, AD किसके इक्वल है, BC के, अभी पता लगाया था। तो AD की जगह क्या रखेंगे, BC। ओके, और DE देखो, DE भी किसके इक्वल है, BC के, DE भी किसके इक्वल है, BC के। तो क्या आ गया, BC प्लस BC, इट मीन्स AE इक्वल टू 2BC, AE इक्वल टू 2BC। ये करने के लिए हमने इतना काम किया है, अभी पूरा नहीं हुआ। ये करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया, इनके करस्पॉन्डिंग साइड को क्या किया, इक्वल किया। बाय सीपीसीटी से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, इक्वल। ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। रीजन है बाय पैरेललोग्राम। ओके, AD इक्वल टू BC यहां रख देते हैं बाय पैरेललोग्राम। ये ABCD पैरेललोग्राम है तो तभी पता चला ये। ओके, फिर क्या हुआ, AE को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DE, इट मीन्स AD की जगह BC और DE की जगह भी BC। तो BC कितना हो गया, 2BC, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
ये अपने काम आएगा। अभी देखना आगे क्या करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का आएगा। ओके, अब देखना क्या करते हैं, ट्राइंगल लेंगे ELA। ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ELA, या बोल सकते हैं ALE, ये वाला, ये ट्राइंगल लेंगे। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ALE एंड, अब इसके साथ कौन सा लें, सिमिलर करवाना है इस ट्राइंगल को। अब किसके साथ करवाना है, इसके साथ। किसके साथ करवाना है, इसके साथ करवाना है हमें। ओके, तो कैसा नाम लेंगे, ALE लिया हमने, ALE लिया, तो अब लेंगे CLB एंड ट्राइंगल CLB। ट्राइंगल ALE एंड ट्राइंगल CLB, इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल इसके इक्वल, इस ट्राइंगल का ये एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल। अब ओके, इस वाले के इक्वल रीजन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इट मींस इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और ये वाला भी इसके इक्वल हो जाएगा बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, अगर ट्राइंगल के 2 एंगल्स भी इक्वल हो गए तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर 3 मिल रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं, ज्यादा ही तो मिल रहे हैं, कम तो नहीं मिल रहे ना। अगर 2 एंगल्स भी मिल गए तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो अब देखना एंगल क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल लिखेंगे ALE। एंगल ALE किसके इक्वल हुआ, एंगल CLB के, एंगल CLB। रीजन है बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट से क्या हो जाएंगे, इक्वल। नाउ ये वाला एंगल क्या लिखेंगे, LAE, एंगल LAE। ओके, एंगल LAE किसके इक्वल हो जाएगा, LCB के, LCB। रीजन है बाई इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, थर्ड वाला भी ये लिख लेते हैं हम AEL, या फिर सिंगल लेटर में लिख लेते हैं, एंगल E इक्वल हो जाएगा कौन से के, एंगल B के। इसको 3 लेटर में लिखना पड़ेगा LBC। ओके, रीजन वही है बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो बाय एंगल सिमिलरिटी रूल से, बाय एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ALE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CLB के। ये ALB CLB के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन से लेते हैं हम, देखो अब इसके अकॉर्डिंग, अब इसका टर्निंग पॉइंट आ गया है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं AL/CL, जो चीज चाहिए कि वो रख लेंगे, AL/CL और LE/LB इक्वल टू AE/CB। AL/CL इक्वल टू LE/LB इक्वल टू AE/CB। अब जो चीज हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। EL कहाँ यूज आ रहा है, EL है क्या इसमें, यहाँ है, EL यहाँ है। ओके, और जो इक्वेशन बनाई थी हमने सेकेंड इक्वेशन, वो देखो, ये देखो AE कहाँ यूज आ रहा है, इसमें। तो ये दोनों ले लेंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। LE/LB इक्वल टू AE/CB। चलो इससे करते हैं, LE/LB इक्वल टू AE/CB। अब देखो AE की जगह क्या रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो, AE इक्वल टू 2BC, AE इक्वल टू 2BC। तो यहां रखेंगे 2BC, नीचे वाला CB है तो इसको BC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, BC से BC कट। LE/LB इक्वल टू 2 मिला। ओके, ये LB इधर डिवाइड में है, LB इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। सो LE इक्वल टू 2LB, तो अपन BL भी लिख सकते हैं। देखो जो प्रूव करवाना था वो आ गया क्या, EL, और यहाँ LE है तो कोई बात नहीं, EL लिख देते हैं। EL इक्वल टू 2BL, EL इक्वल टू 2BL। हैंस प्रूव्ड। जो चीज चाहिए था क्वेश्चन में, जो चीज क्वेश्चन ने हमसे पूछी थी वो काम हो गया। EL इक्वल टू 2BL।
तो बात समझ में आ गई किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करवाया, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड को क्या किया, इक्वल किया। ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल बाय पैरेललोग्राम से, ये तो पैरेललोग्राम से और ये सिम्प्लिसिटी से। ओके, फिर AE को क्या लिखा हमने, AD प्लस DE, और दोनों की जगह क्या रख दिया, BC। तो AE क्या हो गया, 2BC, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। फिर क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल AEL और ट्राइंगल CLB या फिर ALECLB, कैसे भी बोल सकते हैं, पर जब सिमिलर लिखेंगे, जब ट्राइंगल को सिमिलर लिखेंगे तब बिल्कुल इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे इक्वल है ना, उसी प्लेस पे आना चाहिए। जो एंगल दूसरे ट्राइंगल के कौन से एंगल के इक्वल है उसी प्लेस पे आना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसका भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे है तो दूसरे वाले का भी सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे वो एंगल है तो सेकंड वाले का भी वो थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए। ओके, इस तरीके से जब सिमिलर बताएंगे। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल, रीजन है यहाँ बाई BPT। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। ओके, तो हमें क्या मिला, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हुआ। अब जो चीज चाहिए वो हमने ले ली, यहां से जो चीज चाहिए वो हमने ले ली, LE बाई LB, LE EL ये चाहिए था हमें, और हमें BCB चाहिए था यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से। तो इन दोनों को हमने पिक कर लिया और इनसे वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, AE की जगह रख दिया हमने 2BC, BC से BC कट 2 आ गया, यहाँ ये डिवाइड में L भी था, उधर जाके मल्टीप्लाई में। ओके, BL और LB एक ही चीज है। ओके, और LE को रख दिया हमने EL, LE को क्या किया, EL कर दिया। EL इक्वल टू 2BL, जो चीज हमें चाहिए थी वो मिल गई। इट इज प्रूव, सो हैंस प्रूव्ड। तो अच्छे से समझ आ गए क्वेश्चन किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। इससे रिलेटेड या इसके तरीके का कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ओके, आगे चलें। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एरिया थ्योरम के बारे में बताता हूं। सिमिलरिटी में एरिया थ्योरम क्या होता है उसका बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। ओके, एरिया थ्योरम में क्या होगा, टू सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल है। टू सिमिलर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। टू सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। देखना किस तरीके से, इस ट्राइंगल का नाम ABC, इस ट्राइंगल का नाम PQR, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, उनके एरिया का रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ, AB बाई PQ, AB बाई PQ इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा, BC बाई QR का होल स्क्वायर इक्वल टू, थर्ड है AC बाई PQ का होल स्क्वायर। टू सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बोल दो, या फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। कोई दिक्कत, ये थ्योरम है और ये कंप्लीट इस थ्योरम पे ही बेस्ड है। एक्सरसाइज 11.4 और अपना क्वेश्चन भी इसी पे ही बेस्ड है। इस थ्योरम को अच्छे से क्लियर कर लेना। मैंने अभी इसका बेसिक कंसेप्ट बताया है, ये चीज बताइए कि ये काम आने वाली है, और इसका जो कंक्लूजन है, इस थ्योरम का जो कंक्लूजन है वो ये है। इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे वो आप क्लियर कर लेना। अगर कोई डाउट हो, अगर ज्यादा समस्या आ रही हो उस थ्योरम पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ओके, बात समझ में आ गई। ये इसका कंक्लूजन है, टू सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, अंडरस्टूड। अब अपना क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर्स PA एंड QB आर ड्रॉन टू टू एंड्स ऑफ लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट AB है। मैं इस क्वेश्चन का फिगर पहले से भी बना सकता था, पर मैं चाहता हूं क्वेश्चन को रीड करके किस तरीके से आपको फिगर बनाना है वो देखना। कोई AB लाइन है, लाइन सेगमेंट AB है। ओके, ये क्या बोल रहा है, PA एंड QB आर ड्रॉन, ये परपेंडिकुलर्स हैं PA, तो ये लो PA। ओके, ये PA हो गया। ओके, और QB भी करना है, पर आगे देखना, ये पढ़ लेते हैं, आर एट द ऑपोजिट साइड ऑफ AB, इस AB के ऑपोजिट साइड है ये PA और QB, तो ये इधर बनाया तो ये इधर बनेगा।
बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ओके, अगर कोई बोले मैं आपको 5 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 5 लाख रुपए नहीं दूंगा, वो नहीं वाला आपने नहीं सुना। ओके, वो नहीं वाला अगर आपने नहीं सुना तो क्या होगा, उस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। ओके, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जरा सी चीज भी मिस नहीं करनी है, कहीं पे भी नहीं करनी है। और मैथ्स में तो जरा सी चीज भी मिस हो गई तो आप अच्छे से जानते हो भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है हमें। ओके, तो पी ए ये ए बी पे परपेंडिकुलर, क्यू बी इस ए बी पे ही परपेंडिकुलर। आगे क्या बोल रहा है, ए बी एंड देयर जॉइनिंग लाइन इंटरसेक्ट ए बी एट ओ, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, इन पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी पे कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पे। ओके, एट ओ। ऑल्सो पी ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी ओ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक बात है। आगे क्यू ओ दे रखा है 7 सेंटीमीटर, क्यू ओ 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ ए, पी ओ ए इसका एरिया दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ बी, इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना दो, इन ट्राइंगल को क्या करवाना पड़ेगा, सिमिलर। क्या करवाना पड़ेगा, सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल का ही तो कर सकते हैं हम। सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, ध्यान से सुनना, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, तो सिमिलर पहले करवाना पड़ेगा। सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करने के लिए तो बोल ही नहीं रहा, तो सॉल्यूशन करना है हमें। इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP एंड दूसरा लेते हैं BOQ, ट्राइंगल BOQ। ओके, इस ट्राइंगल की क्या चीज है, इस ट्राइंगल के इक्वल है। देखो सिमिलर करवाना है, क्या करवाना है हमें, सिमिलर करवाना है। अगर दो एंगल भी हमें मिल गए, दो एंगल भी अगर इक्वल मिल गए तो हम बता सकते हैं भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ओके, नाउ ये एंगल देखो POA, ये एंगल इसके इक्वल QOB के, तो क्या लिखेंगे, POA इक्वल QOB के। रीजन क्या है, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल है इसके इक्वल। ये देखो परपेंडिकुलर है 90 का और ये भी 90 का। अंडरस्टूड? सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, रीजन है ईच 90, ईच 90। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे आपस में। सिमिलर हो तो जाएंगे पर इनके जो एंगल्स हैं उनकी पोजीशन का ध्यान रखना है जब हम लिखते हैं, सिमिलर बताते हैं उनको। तो एंगल AOP, एंगल AOP सिमिलर किसके है, देखो एंगल A किसके था, B के। एंगल A किसके था, B के। तो फर्स्ट पोजीशन पे B ही आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे B ही आना चाहिए। एंगल O ये इसके इक्वल था, POA इक्वल था QOB के। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे O और थर्ड वाला जो बचा हुआ AOP सिमिलर है BOQ के। इट मींस हमने जो पहले लिखा था वो भी सही है। ट्राइंगल AOP सिमिलर हो गया ट्राइंगल BOQ के। बात समझ में आ गई? ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये अच्छे से पता है, अभी बता दिया मैंने। अब देखना इनके एरिया का रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BOQ। कोई दिक्कत? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BOQ इक्वल टू इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो करना है। करस्पॉन्डिंग साइड देखो, जो चीज गिवन है वही लेंगे, जो चीज गिवन है वही लेंगे। PO ऊपर वाले में PO दे रखा है, सो OP कर दो चाहे, ये देखो OP तो नीचे आएगा OQ, OP बाई OQ का होल स्क्वायर, OP बाई OQ का होल स्क्वायर। ओके, जो चीज गिवन है वही लेंगे। इनको ले लेंगे तो क्या फायदा, इनकी तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, इनकी तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। जो चीज गिवन है, जो चीज बता रखी है उसी का ही यूज करेंगे।
नाउ एरिया ऑफ एओपी दे रखा होगा हमें, एरिया ऑफ एओपी दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका 150, बीओक्यू का हमें बताना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओक्यू इसका तो हमें बताना है, क्यूओबी का। नाउ ओपी की वैल्यू 5, ओक्यू की वैल्यू 7, इनका होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। नाउ 150 बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओक्यू इक्वल टू 5 5 जा 25, 7 7 जा 49। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BOQ इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 49, 150 मल्टीप्लाई 49, ये 25 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में इधर कर देते हैं और यहाँ से हटा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOQ इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 49 बाई 25। यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से। अब कोई दिक्कत नहीं है, 25 को इससे कट करेंगे 6 टाइम, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 6 जा 5 कैरी, 6 4 जा 24, 24 एंड 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOQ कितना आ गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, अच्छे से समझ आ गया। ओके, ये एरिया वाले थ्योरम से किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई और तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। इस कंसेप्ट का ध्यान रखना, इस थ्योरम का ध्यान रखना और इस थ्योरम को घर पे सोल्व कर भी लेना। अगर ज्यादा डाउट आए, परेशानी आए तो मैंने बताया था कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस थ्योरम पे वीडियो बना दूंगा। ओके, तो क्या करना है, इन ट्राइंगल को हमने सिमिलर करवाया। इस क्वेश्चन में क्या था, ये हमें इसका एरिया दे रखा था, इसका एरिया हमें पूछा गया था। ये साइड दे रखी थी PO और OQ साइड दे रखी थी और इन ट्राइंगल को हमने सिमिलर करवाया। सिमिलर करवाने के बाद हमें अच्छे से पता है कि नहीं 2 सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। उसी अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया। बात समझ में आ गई उस थ्योरम का यूज करते हुए। स्टूडेंट्स, आज हमने 5 क्वेश्चंस किए। इन्हीं 5 क्वेश्चंस पे पूरा सिमिलरिटी चैप्टर बेस्ड है। इन 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना और डेफिनेटली 99 ही नहीं, मैं कह रहा हूं 100% इनमें से क्वेश्चन आएगा। अगर इनमें से नहीं आया तो इनसे रिलेटेड जरूर आएगा। तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, कहीं कोई चीज छूट नहीं जाए। ये वीडियो देखने के बाद आई होप आपके लिए सिमिलरिटी और इजी हो गया होगा, बहुत ज्यादा इजी हो गया होगा। ओके, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, और अपने नॉलेज के बीज को बड़ा बरगद का पेड़ बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़ो। चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।